Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चलती होगी। अब कुछ दिन रह गए आपके एग्ज़ाम को, प्रोबेबली 3-4 दिन रह चुके हैं। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है, लास्ट डेज़ में इतनी मेहनत की है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बच्चे टेक्स्ट भी कर रहे थे, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपना कॉन्फिडेंस इस वक्त लूज़ मत करो। जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर ये सोचो कि मैंने पढ़ा है और मुझे आता है। अभी नर्वसनेस मत दिखाओ। अगर आपका थोड़ा भी संतुलन बिगड़ गया तो ये समझ लेना कि यू आर आउट। इसलिए अपने आप को पहले मेंटली स्ट्रांग बनाओ। यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग होने के बाद आप बाकी चीज़ों को भी हैंडल कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। मोस्टली एग्जामिनेशन हॉल में इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस विद इन द एग्जामिनेशन हॉल यू विल एक्सेल मोर। ठीक, वहाँ पे आपको एक मतलब नई चीज़ें भी पता चलती हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, नई पैटर्न पता चलते हैं। तो अपने आप के अंदर एक वो क्या बोलते हैं, वो एक कमांड रखो कि आप हर चीज़ क्वेश्चन कर सकोगे। हर हर एक क्वेश्चन को आप एनालाइज कर पाओगे वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जितना भी हो सके रिवाइज करो। अभी तक नया कुछ मत पढ़ो, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है इन द लेटर फेज। तो वो आपको एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। मैंने आपको बार बार ये बात बताई कि अपने आप को इतना मोटिवेट रखो कि यू कैन एक्सेल विद इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऐसा ना हो कि आपके अंदर वो थरथराहट हो जाएगी, आप नर्वसनेस फील हो जाएगा, फिर आप किसी काम के लायक नहीं होंगे वहाँ पे। एक क्वेश्चन आप देखोगे बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बोलोगे कि अब हो गया पूरा। अभी 180 क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन 20-30 भी नहीं आते हैं ना, तब भी अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के ऊपर होल्ड है, उसमें भी फिर गलत हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि यू आर यू विल बी इन द लिस्ट। सो मेंटली स्ट्रांग बैठो। ये मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। यू हैव मतलब अपने आप को यू हैव टू मेक यूर सेल्फ मोर सिक्योर so that you will achieve that what for you are preparing in these last days or in these few months. So स्ट्रांग रहो। बाकी रिवाइज करो बार बार। PYQs MCQs को देखो, कुछ भी नया मत पढ़ो। अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखो ताकि आपको लेटर फेज में वो पछतावा ना हो जाएगा कि काश मैंने ऐसा किया होता, मैंने वैसा किया होता। तो ऐसी चीज़ें फिर लेटर ऑन पता नहीं चलती हैं। तो एट द एंड करना तो आपको है, पेपर आपको एनालाइज भी करना है, पेपर आपको वहाँ पे बैठ के भी करना है। दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए पहली बात यह है कि मेंटली स्ट्रांग बैठो। किसी प्रकार का प्रेशर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नर्वसनेस फील नहीं करनी है। अपने आप को रिलैक्स रखो। एग्जामिनेशन से पहले जो है रात को पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सुबह आपको सवेरे जाना, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है सवेरे। आधे बच्चों का बहुत दूर एग्जामिनेशन सेंटर है, खुसूसन फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ कश्मीर के हैं, उनके एग्जामिनेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी रखे हैं। तो उस चीज़ को भी जहन में रखना है। अपने आप को लास्ट में बर्डन मत बनाओ। ये मत सोचो मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो फील फ्री so that you will get a good idea regarding the different things and you will excel within the last phase of the exam. So I hope कि आप मतलब इस चीज़ को कर पाओगे and later phase में you will definitely succeed. I pray for you and please do share this channel, subscribe and like. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।